तो सूट बूट वाला ऐसा कोई नहीं है। जो बाकी 5 फार्मर्स लीडर्स थे वो पूरी तरीके से आंदोलनकारी लीडर्स थे। किसानों और सरकार के बीच लगभग 1 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से चले डेड लॉक को डायलॉग की शक्ल में तोड़ने में कामयाब रहे डॉक्टर एमजे खान साहब, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के आप चेयरमैन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, कैसा तजर्बा रहा? 1 महीने का डेड लॉक अब डायलॉग में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। देखिए, जो चीज अब शुरू हुई है, ये अगर ऑर्डिनेंस लाने से पहले या ऑर्डिनेंस लाने के बाद लेजिस्लेशंस हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर इस पे चर्चा की जाती तो काफी जो कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन की वजह से जो आशंकाओं ने जन्म लिया, एप्रहेंशंस क्रिएट ना होती, तो देर से आए थोड़ा दुरुस्त आए। और इसमें कुछ तो रियलिटी है और ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन है। और जब दोनों चीजें होती हैं कि एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, एप्रहेंशंस आशंकाएं पैदा हुई हैं, और एक कंफर्ट जोन होता है जो करने का कोई भी उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो एक मैनेजमेंट की थ्योरी भी है कि जब भी कोई बदलाव होता है तो उसका विरोध होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि बदलाव से पहले बड़े पैमाने पे कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये किया जाता है। दोनों चीजें मिसिंग थी, इस वजह से इसका विरोध शुरू हुआ। एक बार जब विरोध शुरू हो गया तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने उस विरोध में अपने अवसर भी तलाशने लगे। बड़ा नॉर्मल सी बात है। अब जो है वो देर से शुरुआत हुई है, लेकिन 2 राउंड मीटिंग हुआ है किसान नेताओं के साथ में। और जो परसों का मीटिंग था उसमें तो 5 पद्मश्री अवार्डी फार्मर्स आए थे जिनके अपने इनोवेटिव मॉडल्स हैं। तो एक बड़ा वजनदार बात हुई। अभी एक मीटिंग फिर 10 तारीख को रखी जा रही है जिसमें देश के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत होगी कि भाई आप इन तीनों बिल्स को कैसे देखते हैं, इसमें क्या कमियां हैं, लॉन्ग टर्म में ये कैसे फायदा करने जा रहा है। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव, सकारात्मक, और कुछ इसके जो फायदे हैं, दोनों चीजों पे चर्चा होनी। डॉक्टर साहब, आपकी जो प्रेस रिलीज है उससे ये कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि सीधे सीधे कि दिस बिल विल बी हेल्पफुल फॉर द फार्मर। एनडीए की गवर्नमेंट थी 2003 में, तब से इस पे चर्चा शुरू हुई थी। और यूपीए की गवर्नमेंट में इस पे चर्चा बढ़ी थी। शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे। 2008 में एक हुडा कमेटी रिपोर्ट आई थी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सौंपा था। तो उसमें काफी प्रोविजंस वही थे जो आज इन 3 बिलों में हैं, लेकिन किसी वजह से राजनीतिक रीजन से या कोई बहुत प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ तो उसको एक कानून की शक्ल नहीं दे पाए थे उस टाइम पर। तो ऑलमोस्ट अगर 2008 का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो रिकमेंडेशन कमेटी का था, उसमें 4-5 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल थे और एक्सपर्ट्स शामिल थे, तो प्रधानमंत्री जी को सौंपा था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कन्विंस्ड थे इसको करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इस तरीके से अपेरेंटली इतना बिल्स में कमी नहीं दिख रही है जितना किसानों का विरोध इसमें चलते कंफ्यूजन के। और जो पंजाब हरियाणा में खास करके सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कुछ रियलिटी भी है। रियलिटी ये है कि पंजाब हरियाणा में मंडी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो किसानों को ये लगता है जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं समहाउ मंडी में एश्योर्ड प्राइस एमएसपी मिलता है तो मुझे बेचने में आसानी है। मार्केट सिस्टम जब शुरू होगा तो उसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है। अनसर्टेनिटी जो इसके साथ आती है तो आशंकाएं जन्म लेती हैं। तो नहीं, लेकिन किसानों की एक छोटी सी डिमांड है डॉक्टर साहब कि आप एमएसपी को गारंटी कर दीजिए, जो लोग एमएसपी से कम कीमत पे खरीदेंगे उनको जेल का प्रावधान कर दीजिए। ये छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है। इसमें सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया परसों की मीटिंग में भी और 1 हफ्ते पहले जो हुई थी उसमें भी, वो ये था कि अगर हम इसको, पहली बात तो एमएसपी कभी भी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं थी, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिससे एमएसपी चल रही थी और उसी ऑर्डर के तहत चलती रहेगी। और दूसरा सरकार का तर्क ये था कि 3 लेजिस्लेशन आने के बाद भी एमएसपी तो बदस्तूर जारी है। दूसरा तर्क जो है वो किसान इसमें कह रहे हैं, जिसमें एक दम है कि भाई अगर एमएसपी के बिलो प्रोक्योरमेंट पनिशेबल ऑफेंस बना दिया जाए तो इसमें एक मेरिट है। मेरिट ये है, फार्मर्स एकदम से एश्योर्ड हो जाएगा। उसका काउंटर जो आर्गुमेंट है वो ये है कि इससे जो किसान और व्यापारी के बीच में या आड़तिये के बीच में जो एक मिल बैठ के जो निगोशिएटेड प्राइस होता है, तो कई बार अगर ग्रेन्स का क्वालिटी वो नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो वो व्यापारी कम दाम पे खरीदने के बजाय मना ही कर दे खरीदने में, तो किसान लॉन्ग टर्म में नुकसान में चला जाए। ये आर्गुमेंट, इसके काउंटर आर्गुमेंट सरकार की तरफ से है।
लेकिन मुझे लगता है निजी तौर पे, मुझे लगता है इसको सरकार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसलिए। आप खुद डॉक्टर साहब फार्मर हैं, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने उसमें यहाँ तक कह दिया था कि आप गांव में भैंस चराया करते थे। तो जो आदमी इतना ग्रास रूट से उठ करके आया हो, उसको कम से कम तो समझना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी गांव में जाते हैं, और पहले 20 साल तो गांव में ही खेती करते थे, कभी शहर आएंगे ऐसा नहीं सोचा था। और ऑल इंडिया फार्मर्स अलायंस को हमने 2016 में उसकी नींव डाली। आज कोई 40 बड़े संगठन उसका हिस्सा है। उसमें राष्ट्रीय एक कन्वीनर हैं, संयोजक हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। तो वो और उनका पूरा दल जो है, इस टाइम पे हम उसमें डे टू डे में नहीं इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से इसके विरोध में है। यहाँ तक कि वो परसों की मीटिंग में भी नहीं आए। उनका एक अपना एक समझ है इस चीज को लेके कि उनको लगता है किसान नुकसान में जाएगा और इसलिए बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। लेकिन इस पे हम कन्विंस हैं, गांव से आते भी हैं और कृषि से जुड़े भी रहे 20 सालों से, 22 सालों से। एक लंबा एग्रीकल्चर में सभी से जुड़ने का वो रहा है। तो ये दूसरा जो डिमांड है, उस पर मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए। इस मीटिंग पे डॉक्टर साहब एक सवाल भी उठ रहा है कि सूट बूट वाले किसानों को सरकार ने प्राथमिकता दी है, या तो वो लोग जो पद्मश्री थे, या जिन लोगों को पद्मश्री की उम्मीद है कि मिल जाएगा भविष्य में। और दोनों चीजें नहीं, मैं कहता हूँ, इसलिए कि जो फार्मर्स बुलाए गए थे और पद्मश्री दिया भी उनको है, जो बड़े इनोवेटिव फार्मर्स जिनके अपने मॉडल्स हैं। इनफैक्ट आप दिल्ली कभी आइए तो मैं दो किसानों को वहाँ जो पास में है, एक तो कोंडली है 50 किलोमीटर, कमल सिंह चौहान जी, उनका एक इंडस्ट्री फार्मर पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट है। और बेबी कॉर्न की वजह से उन्होंने, जहाँ 50,000 रुपये एकड़ आता था किसानों को, आज 5 लाख रुपये आता है। तो वो देखने वाला है, प्रोसेसिंग यूनिट है, सही सीधे वहीं जाता है। तो उनको दोबारा पद्मश्री मिलेगा नहीं, और कुछ बड़ी ख्वाहिश नहीं, तो वो जो स्टैंड ले रहे हैं वो ठीक है। दूसरा, यहाँ त्यागी जी का, बीबी त्यागी ऑर्गेनिक के जैविक खेती के पाइनियर्स में से हैं, बुलंदशहर के हैं। तो वहां भी चल के देखा जा सकता है। तो उनको भी पद्मश्री मिल गया है, तो आगे तो कोई उम्मीद है नहीं। तो ये बात सही नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ये लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशते रहे हैं, और उनको इन बिल्स में दिखने लगा है कि हमारी आमदनी बढ़ने का जरिया खुल रहा है। तो सूट बूट वाला ऐसा कोई नहीं है। जो बाकी 5 फार्मर्स लीडर्स थे वो पूरी तरीके से आंदोलनकारी लीडर्स थे, लेकिन उन्होंने भी उसमें कुछ पॉजिटिविटी देखते हैं। वो जो फार्मर्स जमीन पे आते हैं, किसान जो अपना 2 रुपए किलो आलू बेचता है और उसी आलू की चिप्स बनती है 2,000 रुपए किलो बिकने लगती है, इन फार्मर्स के साथ संवाद कब होगा? देखिए, उसी का तो ये बिल्स में जो हम लोग अच्छाई देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि जो मोटा मार्जिन है वो आढ़तिये या इंडस्ट्री के लोग ले जाते हैं। तो जब विकल्प खुलेंगे तो विकल्प में सभी को फायदा होता है। किसान बड़ा प्लेयर है, उसको बड़ा प्लेयर इन द सेंस कि प्रिंसिपल ऑपरेटर है, मेन रोल किसान का है, तो उसको ज्यादा फायदा होगा। आज उसके पास विकल्प नहीं है, सिर्फ मंडी सिस्टम है। और मंडी सिस्टम के बारे में हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन है, वहाँ करप्शन है, लीकेज है, मोनोपोली है। तो अब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि अड़तिया ठग रहा है, दूसरी तरफ हम इसका अगर विरोध करेंगे तो फिर ऑप्शंस कैसे बनेंगी? तो मैं इन दोनों चीजों के बीच, इनफैक्ट आज सुबह भी किसी साहब ने कहा कि अड़तियों का बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किसानों का होता है, और आप जो है इस बिल के फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैंने कहा बिल के फेवर में नहीं है, लेकिन आप ये तो बताओ कि अगर अड़तिया आज एक्सप्लॉइट करता है तो उसको तोड़ने का तरीका क्या है? तरीका तो यही है। किसानों को एक डर है, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इस बिल के आने के बाद अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, फार्मर्स अगर अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हैं, तो उन पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। नहीं, देखिए, एग्रीकल्चर फ्री है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल कैटेगरी में चले जाएंगे तो वो चाहे किसान हो चाहे कोई और हो, वो पहचान फिर इंडस्ट्री की पा जाता है। तो किसानी जब तक करता है तब तक वो फार्मिंग जो है ऑपरेशंस वो टैक्स फ्री हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आ जाता है तो फिर इस वजह से नहीं कि हमारा खेती भी होता है तो मुझे छूट मिलेगी। तो अभी जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनसे बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो एक तरीके से इतना इन्वेस्टमेंट करें, प्रोसेसिंग करें, मार्केट से जुड़े, पैकिंग करें, ब्रांडिंग करें। लेकिन जो एक कंसेप्ट आई है एफपीओज की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, या एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, तो कोई 2000 के आसपास एफपीओ देश में सक्सेसफुल इस टाइम पर हैं। और एक तो एफपीओ मैं आपको बताता हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट में साहेदरी फार्म, वो 500 करोड़ से ज्यादा का ग्रेप्स एक्सपोर्ट करता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो एफपीओज हैं ये वो उस डिमांड को पूरा करेंगे कि किसान खुद मिलकर प्रोसेसिंग में आए, खुद मिलकर मार्केटिंग में आए, और खुद मिलकर एक व्यापार और एक्सपोर्ट में जाए। किसानों को यह डर है कि एक समय के बाद सरकार उनकी जमीन कब्जा कर लेगी, या बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों उसको बेच देगी या गिरवी रख देगी।
क्योंकि किसानों के पास समस्या है कि अपने बेटे का इलाज का पैसा नहीं होता, वो कहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, एक अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, हाँ, परसों उस मीटिंग पे बड़ी डिटेल चर्चा हुई कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी, उसकी लिमिट डबल कर दी जाए। जिस किसान को 3 लाख लिमिट बंदी है, उसकी 6 लाख कर दी जाए। उसका फायदा ये रहेगा कि बैंकों से पैसा किसानों के पास बड़े पैमाने पे फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो अपनी जरूरत के हिसाब से सब खरीदारी करेगा तो रूरल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार की जेब से कुछ जाना नहीं है, क्योंकि बैंक के पास पैसा 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रिजर्व इकट्ठा है, वो तो चाह रहे हैं कोई ले। अब किसानों का जमीन जो है, जो लिमिट है, उससे कहीं 8 से 10 गुना ज्यादा वैल्यू की जमीन उनके पास गिरवी है, तो बैंक पूरी तरीके से सेफ हो गई। सिर्फ सरकार को इसकी लिमिट बढ़ाने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना है, तो पैसा आ जाएगा किसानों के पास। किसानों का जो आप बात कर रहे हैं क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की, अगर उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, खेती तो टैक्स फ्री है, लेकिन जो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड पे, उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन है। इसका मतलब कि अगर आप टाइम से पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है 8% से 6%, फिर और टाइम लिमिट है उससे घटा के 4% पे आपको फिर लोन मिलेगा। तो सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, बढ़ी हुई जो लिमिट किसान क्रेडिट कार्ड पे होनी है, जो मैं कह रहा हूँ डबल कर दी जाए, तो उस पर भी अगर इंटरेस्ट सबवेंशन चला देती है कि वो बड़ा फायदे का सौदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।